बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फार्मूला लर्निंग ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस वीडियो में आप सीखेंगे और जान सकेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम विद फार्मूला को क्यों और कैसे यूज किया जाता है। तो ट्यूटोरियल की तरफ जाने से पहले हम ये सीखेंगे कि सम विद फार्मूला क्या होता है और इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं। सम विद फार्मूला आम जुबान में सम फार्मूला का नेक्स्ट लेवल सम विद फार्मूला है। अगर आपको किसी भी एक डाटा का सम या टोटल लेना हो तो उसके लिए आप सम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डाटा स्कैटर्ड और लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हो, यानी बहुत बड़ी तादाद में डाटा हो, और उसमें अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक नेम, टाइटल, प्रोडक्ट आइटम या किसी भी एक डिटेल का सम लेना हो तो आप उसे डाटा को रीअरेंज करके उसका सम लेकर आप अपने टास्क को पूरा कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है। अगर आपको सम विद फार्मूला आता हो तो आप इसी टास्क को सेकंड्स में कर सकते हैं। देखते हैं कि सम विद फार्मूला को किस तरह टाइप करते हैं। सबसे पहले इज इक्वल सम इफ ब्रैकेट रेंज डॉट क्राइटेरिया डॉट सम रेंज ब्रैकेट क्लोज। ये सम विद फार्मूला का टेक्स्ट है जिस तरह हम इसको टाइप करेंगे। यानी आप पहले रेंज सेलेक्ट करेंगे, आपका क्राइटेरिया क्या है, किसका आप सम लेना चाहते हैं, फिर उसमें आप जो अमाउंट का कॉलम है उसको सिलेक्ट करते हैं जिसको सम रेंज कहते हैं। तो चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। एक डाटा नजर आ रहा है जो कि जनवरी से दिसंबर 2021 तक है। सबसे पहले सीरियल नंबर है और डेट है जो कि जनवरी से दिसंबर तक की है। उसके बाद अकाउंट डिस्क्रिप्शन और उसके बाद अमाउंट का कॉलम है। अकाउंट डिस्क्रिप्शन में आप बैंक चार्जेस, फ्यूल एक्सपेंस, पार्किंग फ़ी, बिल्डिंग रिपेयर, सैलरी एंड वेजेस एक्सपेंस को देख सकते हैं। और अमाउंट में 12, 100, 10, 260 और 3000 रुपये वगैरह डिटेल है। और टोटल इसका 6897 है। तो ये एक डाटा है जिसमें आपको बैंक चार्जेस का टोटल लेना है। तो आप इस डाटा को रीअरेंज करेंगे और डाटा को रीअरेंज करने के बाद आप इसका टोटल लिखेंगे। यानी आप अलग-अलग से एक बैंक चार्जेस, फ्यूल एक्सपेंस का अलग-अलग टेबल बनाएंगे, फिर उनके सम को टोटल करेंगे और फिर एक नया टेबल बनाकर इनके नाम लिखकर उनका टोटल सम आगे लिखेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आपको सम विद फार्मूला आता है तो आप इसे सेकंड्स में कर सकेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इस डाटा में सबसे पहले सीरियल नंबर आ गया, डेट, और उसके बाद अकाउंट डिस्क्रिप्शन है। अकाउंट डिस्क्रिप्शन के बाद अमाउंट है। टोटल 12 सीरियल्स हैं और डेट रेंज जो है जनवरी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक है। लास्ट डेट 12 दिसंबर है। और उसमें बहुत सारे अकाउंट हैं, जैसे बैंक चार्जेस कितने हैं खर्च हुए हैं 12 है, फ्यूल एक्सपेंस कितने हैं 100 है, और इस तरह से ये सारा डाटा है। तो हमारे राइट साइड पे सम इफ लिखा हुआ है और नीचे टेबल है। यहाँ पे ही हम अपना टास्क परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे फ्यूल एक्सपेंस 3 दफ़ा आ रहा है, सैलरी एंड वेजेस एक्सपेंस 2 दफ़ा है। तो सबसे पहले बैंक चार्जेस है लिखा हुआ। बैंक चार्जेस के जो कि अकाउंट डिस्क्रिप्शन की समरी है। तो बैंक चार्जेस के सामने आप इज इक्वल लिखेंगे। इज इक्वल के बाद सम इफ के बाद टैब का बटन दबाएं या ब्रैकेट खुद से टाइप करें या इस पर क्लिक करके भी फार्मूले को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, ब्रैकेट ऑटोमेटिकली आ गई। अब आप रेंज सेलेक्ट करेंगे कि आपकी रेंज क्या है। रेंज हमारी अकाउंट डिस्क्रिप्शन से लेकर अमाउंट तक है। तो हम हेडिंग को भी सिलेक्ट करेंगे और लास्ट डिजिट को भी सिलेक्ट करेंगे, लेकिन टोटल को सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद कोमा लगाएंगे और लिखा हुआ है कि क्राइटेरिया क्या है, हम किसका सम लेना चाहते हैं इस टेबल में से। इस टेबल में हम बैंक चार्जेस का सम लेना चाहते हैं, तो हम बैंक चार्जेस पे क्लिक करेंगे और इसे कोमा से और इसके बाद कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद सम रेंज क्या है, तो हम जो अमाउंट का सम लेना चाहते हैं, तो जो अमाउंट है हेडिंग से लेके लास्ट डिजिट तक उसको सिलेक्ट करेंगे, उस कॉलम को, उसी रेंज को, और फिर एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद हमारा आंसर 37 आ चुका है। अब हम इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे या कंट्रोल डी से भी आप पेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो बिल्डिंग रिपेयर का भी आंसर आ गया, फ्यूल एक्सपेंसेस का भी आ गया, 60 और पार्किंग फ़ी का भी आ गया, और सैलरी एंड वेजेस का भी टोटल हमारे पास आंसर आ चुका है। तो इसमें डेट रेंज जो है, पहले फार्मूले को जब कॉपी करेंगे तो जो रेंज है डाटा की वो चेंज हो जाती है। तो हम इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले जो रेंज है, टेबल रेंज में जो डी लिखा होगा कॉलम का नाम, उसके आगे पीछे डॉलर लगाएंगे, ई के आगे भी डॉलर लगाएंगे, और उसके बाद जो कॉलम रेंज है या सम रेंज है उसके भी अल्फ़ाबेट जैसे ई है या
जो भी होगा अल्फ़ाबेट उसके आगे पीछे भी डॉलर लगाएंगे, इससे ये रेंज फ्रीज हो जाएगी और कॉपी पेस्ट करते हुए रेंज ख़राब नहीं होगी। इसी तरह से हमने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया है और हमारे मतलूबा आंसर आ चुके हैं। अगर हम इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो हम जो हमें सम इफ से फार्मूले से टोटल आया है उसका हम डाटा जो पहले दूसरा जो डाटा है लेफ़्ट साइड पे उसका टोटल देखें और सम इफ के आंसर्स का टोटल देखें तो वो 6897 ही है, 6897 ही है। तो इससे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आप बैंक चार्जेस के जो बैंक चार्जेस लिखा है बैंक चार्जेस के अमाउंट को सिलेक्ट करें, उसके बाद पार्किंग नीचे आप देखें एक और फ्यूल एक्स बैंक चार्जेस आ रहा है 9वें नंबर पर, इसको भी सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद बैंक चार्जेस 12वें नंबर पे भी आ रहा है, इसको भी सिलेक्ट करेंगे। तो टोटल आप देख सकते हैं राइट साइड पे नीचे 37 आ रहा है सम, तो ये हमारा आंसर ठीक है। इसी तरह अगर हम चाहें तो बाकियों को भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। फ्यूल एक्सपेंस को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और फ्यूल एक्सपेंस का टोटल आप देख सकते हैं 390 है। तो इस तरह से आप क्रॉस वेरीफाई करके देख सकते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल दुरुस्त है। ये इनिशियली आपको ये टेस्ट करना है जब आप सीख रहे होते हैं, लेकिन जब आप एक दफ़ा आपको इस फार्मूले की समझ आ जाती है तो इसे टोटल से ही चेक करना बेहतर है, बजाय एक को सिलेक्ट करें। तो ये सिर्फ सीखने के लिए है कि ये फार्मूला दुरुस्त है, इसकी जो आउटपुट है वो भी दुरुस्त है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और मज़ीद वीडियोस के लिए एंड ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं मज़ीद स्किल्ड वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।